तो हेलो प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब कोई बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा होंगे। तो प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ नाम सुन कर के डर लगता है। हालांकि मैथ थोड़ा हैवी टफ सब्जेक्ट लेकिन नहीं है। आपको हो सकता है कि पढ़ने का तरीका नहीं पता है, इसलिए आपको डर लगता होगा। मैथ को पढ़ना कैसे है वो नहीं पता है, इसलिए आपको डर लगता होगा। तो आप कैसे पढ़ेंगे? इस छोटा सा वीडियो में आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप मैथ कैसे पढ़ेंगे, आपको इस छोटा सा वीडियो देख करके पता लग जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले क्या है कि मैथ कैसे पढ़े, डर लगता है ना। मैथ कैसे पढ़े, हमको डर लगता है। तो सबसे पहले आपको आपको है क्या कि डर को दूर करना है। मैथ कैसे पढ़े, आपको सबसे पहले डर को दूर करना है प्यारे बच्चों, है ना। आपको सबसे पहले क्या है कि डर को दूर करना है। सबसे पहला ये है कि डर अगर आपको लगता है तो उस डर को आपको क्या करना होगा, पहले दूर भगाना होगा। ओके, अगर आप डर को दूर कर लेते हैं, बहुत डर लगता है, कैसे पढ़े, डर डर लगता है, तो सबसे पहले आपको क्या है कि डर को दूर करना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर अगला पॉइंट आपके लिए आ जाता है क्या, डर को दूर कर लिया। ओके, अब हम तो डर को दूर कर लिए हैं, लेकिन अब है क्या मेरे लिए, पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि गणित मुश्किल है। सबसे पहला आपको मतलब ये दिमाग से ना हटा देना होगा कि मैथ मुश्किल है। भाई, आप जब 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के हुए, तो जब कोई साइकिल चलाता था ना तो आपको डर लगता था कि अरे बाप, साइकिल कैसे चला लेता है, कोई कैसे, क्या हो रहा है ये सब, है ना। लेकिन अब उसके बाद गणित दिमाग से है, सिलेबस, है ना। तो हमको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर हमको सिलेबस अगर पता है ना, सिलेबस अगर हम कुछ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस को पता होना बहुत अच्छा होता है। सिलेबस पता ही नहीं, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल आपको आपको आना है कहाँ, ओके, आपको अगर यहाँ है, अगर आपको यहाँ आना है, ओके, यहाँ से यहाँ आपको आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक रास्ता देखना पड़ेगा जाने के लिए कि आप कैसे जाएंगे। ओके, है ना। आप अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे आप जाएंगे, तो आपको ये पता है ना कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक रास्ता है, तो आप जा पाएंगे। जैसे कि ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी जाने के लिए आपको रास्ता, तब आप जा पाएंगे। तो वैसे क्या है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझिए, अपनी कक्षा का गणित पाठ्यक्रम देख लो। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ओके, वो मैटर नहीं करता, आपको बोर्ड कोई भी हो, है ना, आपका बोर्ड मान्य नहीं रखता है। ओके, जैसे विषय को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, कोई भी विषय आप जो पढ़ रहे हैं उसको छोटे छोटे भागों में पहले तोड़ दे। जैसे कि संख्या प्रणाली अगर है तो उसको अलग करें, ओके, संख्या प्रणाली को अलग कर लें। उसके बाद बीज गणित है तो उसको आप अलग करें। उसके बाद अगर ज्यामिति है तो उसको आप अलग करें। क्षेत्रमिति है, ओके, अगर वो क्षेत्रमिति में है तो उसको आप अलग करें, है ना। सबको आप अलग अलग कीजिए। और त्रिकोणमिति अगर है तो उसको भी आप क्या कीजिए, अलग कीजिए। त्रिकोणमिति है तो उसको आप अलग कर लीजिए। जब आप सबको क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में अलग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। फिर नेक्स्ट आगे है क्या, बुनियादी अवधारणा। बुनियादी अवधारणा अब क्या है, जैसे कि पहले तो पुराने अध्यायों को पुनरीक्षण करो। जैसे जैसे जो आप मैथ बनाएंगे तो आपको टेबल का तो पता होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको टेबल पता ही नहीं है तो आप मैथ कैसे बनाएंगे, हाँ। टेबल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 से 20 तक यानी 2 से 20 तक का टेबल याद कर लो, पहाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, पहाड़ा याद कर लो। बुनियादी मैथ आपको पता होना चाहिए कि आपको जोड़ घटा गुणा भाग ये सब बेहतर तरीक़ा से आना चाहिए। अगर ये भिन्न आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए, ये सब मैथ आपको अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। तो नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि आगे फिर क्या है, हाँ, थ्योरी समझ ले, फॉर्मूला याद कर ले, है ना। मेरे बच्चों, आपको क्या होना चाहिए सबसे पहला कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ओके, जैसे जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं
मान लेते हैं कि अब हर विषय का कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हर विषय का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप मान लेते हैं कि एक चैप्टर था 10th क्लास में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो त्रिकोणमिति का हमको क्या होना चाहिए कि ए टू जेड त्रिकोणमिति का फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें। उसके बाद फ़ॉर्मूला को याद करें, सूत्र रटने की जगह उसको तर्क से समझने का प्रयास कर लें। उसके बाद क्या है, कहने का मतलब ये कि एक नोटबुक बनाओ, मतलब क्या कि एक कॉपी आप बनाओ, एक कॉपी, उस कॉपी में आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज आपका फॉर्मूला होना चाहिए, यानी टॉपिक वाइज आपका फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आप उसको अच्छी तरीक़ा से कर लेते हैं तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब हम खाना खा रहे हैं, है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि आप अब अगर खाना खा रहे हैं, तो सुबह का नाश्ता के समय नाश्ता करेंगे, हैं? नाश्ता के समय हम नाश्ता करेंगे, ओके। नाश्ता के समय हम नाश्ता करेंगे, खाना के समय हम खाना खाएंगे। नाश्ता के समय हम 4 दिन का नाश्ता नहीं कर सकते ना। तो वही कह रहा है कि रोज़ आपको कितना, रोज़ आपको 30 से 45 मिनट गणित पढ़ना टाइम फिक्स करें। कम से कम शुरुआती का मैं ये गप कर रहा हूँ, तो 2 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है 2 घंटा भी। तो आपको ना बहुत रूटीन बनाना है कि 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। 10 मिनट आप पढ़ो, क्या 10 मिनट पढ़ो, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है। 15 मिनट्स पढ़ो, आपको रेगुलर पढ़ना है। आपको कंपल्सरी है पढ़ना, ये नहीं कि आज 10 मिनट पढ़ लिए, कल 1 घंटा पढ़ लिए, 4 दिन तक आप पढ़ ही नहीं रहे। परसों 4 दिन बाद हम क्या किए, 2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे। लेकिन ऐसा आपका नहीं होना चाहिए, रेगुलर आपका पढ़ाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक दिन टॉपिक, हाँ, एक दिन एक टॉपिक लो और 10-15-20 सवाल। कहने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक लो आप, है ना, कोई टॉपिक लो और उससे क्या करो, 10 सवाल 15 सवाल जो आपसे हो सके। शुरुआती में आप 2 सवाल भी बनाइए, 4 सवाल भी बनाइए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपको शुरू में 2 बनाना है तो 2 बनाओ, 5 बनाना है 5 बनाओ, 10 बनाना है 10 बनाओ, वो आप पर डिपेंड है, आप जितना बना सको, ओके। आगे है, आगे क्या है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। गणित जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी आएगी। कहने का मतलब आप गणित को जितना बनाएंगे, जितना रिवीजन करेंगे, तो आपका उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बोलेगा 1 से 100 तक पढ़ो, क्या आप अटकेंगे? आपको आपका अब्बा का नाम पूछेगा, नींद में भी अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा फला, कोई दिक्कत है? आपको बोलेगा आप अपना नाम का स्पेलिंग कीजिए, फटाक से बता दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अपना नाम को कितना बार लिखे हैं, वो देखिए। हर प्रश्न को हल करने के लिए चरण चरण दर चरण दृष्टिकोण देखें। कहने का मतलब ये है कि आप जिस उत्तर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस मैथ को आप बना रहे हैं, उस मैथ को अपना एक एक करके पॉइंट देखते जाए, आप देखते जाए, देखेंगे ना, तो आपको दिमाग में वो चीज़ फिक्स होते जाएगा। अगला है क्या, डाउट को तुरंत क्लियर करें। कहने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ओके, सॉरी, कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें हमको डाउट है, तो मतलब ये है कि उस डाउट को आप पहले क्लियर करें। अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, मत बनाओ, मैं, है ना, डाउट में मत जाओ। जैसे कि आप 7 नंबर का मैथ, आप सीरियल नंबर में जा रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये आपका 1 नंबर नहीं बन रहा है, मारो गोली। 2 नंबर नहीं बन रहा, मारो। 4 बन रहा है, 4 को बनाओ। 3 बन रहा है, 3 को बनाओ। तुमसे जो पहले बनता है वो बनाओ, जा करके फिर बाद में पूछ लेना। उसके बाद शिक्षक यूट्यूब से समझ पूछ लो, मैं हूँ ना मदद के लिए। कहने का मतलब है कि शिक्षक से पूछो, आपका जो क्लास टीचर है उससे जाकर के पूछो। यूट्यूब में आपका हर एक वीडियो, आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो यूट्यूब में देख रहे हैं, ये वीडियो है आपका, यूट्यूब में जाकर के देख लो, मगर डाउट मत होने दो। अगला आपका क्या है प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट और रिवीजन। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप टेस्ट दो, आप क्या करो, टेस्ट दो। अगर आप टेस्ट देते ना, तो इससे आपका क्या होता है, पहला दिन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो 10 नंबर आ रहा है आपका, फिर लेकिन आप दूसरे दिन टेस्ट दे रहे हैं, 50 में से कितना आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, दूसरे दिन दे रहे हैं तो 20 नंबर आ रहा है। ऐसे ही करके आपका हो सकता है कि 2-4-5 टेस्ट में आपका अच्छा मैथ बन जाए, बहुत अच्छा हो जाओ आप, बहुत आपका अच्छा नंबर आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी वीडियो थी, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।